जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएशन विद देसी अमित पे। और अभी जैसे कि मैटर चल रहा है ईरान के ऊपर, अमेरिका ने अपने बॉम्बर से उनकी जो न्यूक्लियर साइट से उनके ऊपर हमला किया है। और फिर उसके बाद में ईरान ने वापस इसराइल के ऊपर 30 मिसाइल्स के साथ में और ज़ोरदार हमला किया है। तो कहीं पे कुछ शांति वाला मैटर कुछ दिख नहीं रहा है। फ्राइडे को हमारा मार्केट 250-300 पॉइंट इस आस में ऊपर था कि ट्रम्प ने बोला 2 हफ्ते बाद में मैं सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मार्केट को और सबको ऐसा लगा कि हो सकता है कुछ अंदर सेटलमेंट की बातचीत चल रही है, समझौते की बातचीत चल रही है, और उन सब चीज़ों की वजह से हमारा मार्केट फ्राइडे को अप ट्रेंड में रहा, तेजी में रहा, अच्छी क्लोजिंग दी, कई लोग बाइंग पोजीशन लेके गए। और ट्रम्प भाई साहब जैसे अनप्रिडिक्टेबल है हमेशा की तरह, और उन्होंने आज ये सुबह सुबह ये धमाका कर दिया वहाँ पे, और वो खुद कूद गया इस युद्ध में। फिर उसके बाद में ईरान ने भी पलटवार ज़बरदस्त किया। तो ये सारा कुछ अभी मसला और उलझता दिख रहा है और पूरा एकदम गहराता दिख रहा है। तो अब इन सब चीज़ों का फ्राइडे की तेज़ी के बाद में, प्लस ये जब से ईरान और इजराइल का मैटर स्टार्ट हुआ है, एक दिन सिर्फ मार्केट गिरा था 500 पॉइंट, 24,475 का लो उस दिन बनाया था। उसके बाद में सिर्फ फिर वापस हम 25-150 तक आ गए। तो अब ये चीज़ें जो हुई है उसके बाद में भी हमने तेज़ी बनाई है। तो अब ये क्या तेज़ी बनी रहेगी या ये गिरेगा मार्केट के, क्या होगा, या गिरावट जो भी आएगी तो वो पहले दिन जैसे गिरा था इस मैटर की वजह से वैसा ही अब की बार गिर के वापस रिकवर करेगा कि क्या होएगा, वो सारी कुछ चीज़ों पे आज अपन डिस्कस करेंगे। और बहुत टाइम बाद में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग भी करने का विचार विचार था, लेकिन कुछ बहुत दिन बाद में सारा कुछ सेटअप जमा हुआ नहीं था तो नहीं हो पाया, तो वीडियो बना के ही डाल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले चलते हैं चार्ट के ऊपर। देखो, पहली बात तो ये, जब ऐसे मैटर बनते हैं, ऐसी सारी कुछ चीज़ें बनती है, तो मेजर सपोर्ट और मेजर रेसिस्टेंट ही सिर्फ थोड़ा बहुत काम करते हैं, बाकी के लेवल ज़्यादा करके काम नहीं करते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता देता हूँ, कमोडिटी में क्रूड ऑयल हो सकता है कल 10-15% ऊपर खुले, नेचुरल गैस भी ऊपर खुले। मैंने फ्राइडे को सेल करवाई थी और वहाँ पे 20-25 रुपया मिला, काम खत्म हुआ। क्रूड को भी मैंने 6180 पे बाइंग बोला था, 6550 पे प्रॉफिट बुकिंग करवाई थी। 6300 के आसपास का लो बनाया था फ्राइडे को, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अब मंडे को क्रूड भी तेजी में खुलेगा, गैस भी तेजी में खुलेगी, गोल्ड सिल्वर भी, गोल्ड भी शायद हो सकता है तेजी में खुले। तो अब देखते हैं क्या होता है कल, कल आखिर में देखा जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत मोटा मोटी अपन लेवल के साथ में डिस्कस कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से चलेगा, क्या लेवल से इंपॉर्टेंट और किन लेवल तक हमें अपने हिसाब से पोजीशन रखनी है या कहाँ बनानी है और कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो चलते हैं सबसे पहले चार्ट के ऊपर। तो ये है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का चार्ट मैं अभी यहाँ पे देखूंगा तो बहुत दिन से ये अवरली चार्ट है, कंटिन्यू 24,500 के ऊपर जब ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे इस दिन, ये जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद से कंटिन्यू ये 25,200 तक गया। लेकिन ये इसी रेंज में घुमा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये रेंज कंटिन्यू ये रेंज को फॉलो कर रहा है। अब फ्राइडे को इसने इसके ऊपर जो जनरल ब्रेकआउट बोलते हैं वैसा दिया है क्लोजिंग करके, तो सभी लोग उसी हिसाब से माल लेके गए। लेकिन अब ये बैड न्यूज आई, मैंने फ्राइडे को ही मेरे जितने भी क्लाइंट है, सारे कुछ लोग हैं, उनको बोला था कि भाई कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखनी, रखनी है तो हेजिंग के साथ में रखनी है। लेकिन अब क्या होगा, तो अब मैं इसका डे चार्ट देखता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। डे चार्ट में ये डे चार्ट है। अब डे चार्ट देखेंगे तो यहाँ से हाई से ये नीचे गिरा था मार्केट, फिर यहाँ से वापस ऊपर उठा, फिर वापस नीचे गिरा, और अब वापस ये ऊपर बढ़ा था। तो ये देख लो 25,250 जहाँ से ये बड़ा फॉल ट्रिगर किया था, और जो सेकंड रेसिस्टेंस से नीचे घुमा था उसको पार नहीं किया अब तक। तो बस सबसे बड़ा मेजर तो यही है कि 24,250 260 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये फिर लंबी दूरी की यात्रा करेगा और हमें बाइंग पोजीशन बनानी है। तब तक हमें बाइंग नहीं बनानी है, भले कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो 25,250 से 25,260 ये लेवल घोट के पी जाना है। और अब हम नीचे अगर इस फॉल में गिरेंगे तो हम कहाँ तक गिर सकते हैं, तो इसको मैं अवली चार्ट पे जाके एक बार देखता हूँ, चेक करता हूँ। वहाँ पे हमको सपोर्ट बराबर दिखेगा। सबसे मेजर सपोर्ट आ रहा है 24,700 के आसपास। 24,700 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये 24,450 से 24,500 तक भी जा सकता है, और 24,450 मेजर 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 सपोर्ट है। अगर वो टूटा तो 24,000 और 23,800 तक भी आ सकते हैं। तो ये है निफ्टी के लेवल। अब बैंक निफ्टी के लेवल देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ये जो एक बार की रैली बनी थी उसके बाद में मैं कंटिन्यू देखता हूँ
तो ये इस रेंज में चल रहा है 56,150 समझ लो, और नीचे में ज़्यादातर करके 54,251 इस रेंज में चला है। लेकिन फिर भी मैं इस रेंज को कंसीडर नहीं करता हूँ, मैं रेंज को कंसीडर करूँगा यहाँ से मई की 26 तारीख से, मतलब मई की 25 से अब ये मई की 22-23 तारीख आ रही है, एक महीने से ये कंटिन्यू 55,000 से लेके 56,000 के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। एक दिन ये ऊपर तक गया था, ऊपर टिका था, फिर वहां से फिर वापस नीचे आया था, लेकिन फिर भी मैं 55 से 56,150 तक की रेंज को कंसिडर करता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट मजबूत दिख रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत बढ़िया है, और बैंक निफ्टी 55,500 के नीचे क्लोजिंग देती है तो नेगेटिव बनेगा, और ये नेगेटिव कहाँ तक बनेगा, 54,500 के आसपास या 54,000 तक समझ लीजिए, 54,000 तक दिख रहा है मुझे। इसके नीचे जब तक यहाँ है, इसके ऊपर है, इसमें भले थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन यहाँ से एक बार फिर बाउंस बैक कर सकता है, इसके नीचे क्लोजिंग होगा। तो ये है क्रूड और नेचुरल गैस का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो सारी कुछ चीज़ें, अब जो मार्केट है सारा कुछ चीज़ें न्यूज़ बेस हो गया, और जब तक न्यूज़ चलती है, कोई भी बड़ा सडन ऐसा कुछ कबाड़ा होता है, इस तरीके से कोई न्यूज़ आती है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उस न्यूज़ के ऊपर पूरा रिएक्शन दिया जाता है। जैसे फ्राइडे को थोड़ा सा ट्रंप की तरफ से ये आया कि यार 2 हफ्ते तक मैं कुछ नहीं करूंगा, समझौते की राह पे चल रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मार्केट सीधा बाउंस बैक दे दिया। अब ये ऐसा कुछ कर दिया तो वापस नीचे चला जाएगा। तो अब ये थोड़े दिन तक चलता रहेगा, जब तक ये मैटर नहीं संभलता है, सारी कुछ चीज़ें नहीं होती है, तब तक मेजर लेवल पे ध्यान रख के काम करना है। और सबसे बड़ी बात, न्यूज़ से अपडेटेड रहना है, कोई भी पोजीशन बना के बैठ नहीं जाना है। मेरा टेलीग्राम चैनल वेल्थ क्रिएशन विद देसी अमित है, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप उस लिंक से जाके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे रेगुलर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। बाकी कोई बड़ा मैटर होगा तो वापस अपन लाइव करेंगे या वीडियो बना के मैं डालूंगा। बाकी मेरा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है, जहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी की ऑप्शन के ट्रेड या कोई स्टॉक्स के ऑप्शन के ट्रेड दिए जाते हैं, कमोडिटी के ट्रेड दिए जाते हैं। जैसे मैंने गैस सेल दिया था, क्रूड बाइंग दिया था, निफ्टी पुट कॉल, बहुत सारे ट्रेड्स रहते हैं, वहाँ पे मैं सारे कुछ देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट वैसे ही वही है, वेल्थ क्रिएशन विद देसी अमित। तो सारी कुछ चीज़ों के साथ अपडेटेड बने रहे, और इन सारी न्यूज़ के ऊपर आपका पूरा ध्यान रखे, और मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल से देख के काम करें। कोई दिन ऐसा होगा कि ट्रेड नहीं मिले तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड आपको कहीं पे भी करना नहीं है। भले ट्रेड आपका एक बार टूट जाए, निकल जाए, आप वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, भले वापस ऊपर जाए, तो आपको ऐसा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल सेंटीमेंट और मार्केट पूरा इसी तरीके से है और इसी तरीके से चलने वाला है। बाकी की चीज़ें आगे रहेंगी तो अपन देखेंगे। आपने टाइम दिया, पूरा वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा तो आगे और अपने नियर डियर ग्रुप में शेयर करिएगा। बाकी बने रहे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ में बने रहिए। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।